हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के राज्यों के नाम कैसे पढ़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तथा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस राज्य से हैं। तो देखिएगा इसमें जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिएगा का अर्थ है पानी और सिमरा का अर्थ है सूखना, यानी पानी सूख कर जहाँ बर्फ़ बन जाता है तो उसे हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। उसके बाद अगला देखिएगा इसमें, तो जम्मू शब्द यहाँ के राजा जम्बू लोचन से आया है। जम्मू शब्द जो है यहाँ के एक राजा थे जम्बू लोचन, तो उनके नाम से भी जम्मू शब्द आया है। राजा जम्बू लोचन के नाम से जम्मू शब्द आया है। अब अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिम का अर्थ है बर्फ और अचल का अर्थ है पर्वत, यानी बर्फ और पर्वत जहाँ दोनों हैं उसे हम हिमाचल प्रदेश कहते हैं। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का मतलब है उत्तरी प्रांत या उत्तर का राज्य, यानी ये भारत में उत्तर में है तथा ये उत्तर का राज्य है, तो इसीलिए इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया है। अब अगला देखिएगा मेघालय। मेघालय देखिएगा इसमें मेघालय का अर्थ है बादलों की भूमि, यानी मेघों की भूमि, तथा संस्कृत में मेघ का अर्थ है बादल और आलय का अर्थ है आवास, यानी बादलों का आवास जहाँ ज़्यादा है उसे हम कहते हैं मेघालय। अब अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक, तो देखिएगा कर्नाटक शब्द कारू और नाद से आया है। कर्नाटक शब्द जो है कारू और नाद से आया है, जिसका अर्थ है बुलंद और भूमि, जिसका अर्थ होता है बुलंद और भूमि। तो यहाँ पे खेती वेती ज़्यादा होती है, तो यहाँ की भूमि अच्छी है, इसीलिए इसका जो है नाम कर्नाटक रखा गया है। अब अगला राज्य देखिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का मतलब होता है यानी उत्तर की भूमि। उत्तर की भूमि, तो उसे हम कहते हैं उत्तराखंड। अब देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट राज्य है केरल। तो केरल, तो इसमें देखिएगा भौगोलिक दृष्टि से केरल की उत्पत्ति समुद्र की अतिरिक्त भूमि से हुई है थी। भौगोलिक दृष्टि से केरल की उत्पत्ति जो है तो समुद्र की अतिरिक्त भूमि से हुई थी। केरल चेरन्ना और आलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, भूमि का जोड़ना, जिसका अर्थ होता है भूमि का जोड़ना। तो इसी शब्द से बना है केरल। अब अगला राज्य है ओडिशा। तो ओडिशा शब्द संस्कृत के ओड्र देश से आया है। ओडिशा शब्द जो है तो वो संस्कृत के ओड्र देश से आया है, जिसका अर्थ होता है, इसके अर्थ के बजाय यह शब्द मध्य भारत में रहने वाले लोगों के संदर्भ में बोला जाता है। इसका जो है मध्य भारत में रहने वाले लोगों के संदर्भ में बोला जाता है, तो इसीलिए इसको ओडिशा कहते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट राज्य है मणिपुर। मणिपुर, मणि का अर्थ है रत्नों की भूमि। मणि का अर्थ है रत्नों की भूमि, यानी कि यहाँ पे रत्नों की मात्रा ज़्यादा है, तो इसीलिए इस राज्य का नाम पड़ा है मणिपुर।
अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगला राज्य है बिहार। तो बिहार एक पाली शब्द है जो बौद्ध भिक्षुओं का विहार या वास था। बिहार जो है एक पाली शब्द है, ये बौद्ध भिक्षुओं का विहार या वास था। समय के साथ ये विहार बदलकर बिहार में हो गया। समय के साथ जो है ये विहार जो है बदल करके तो ये बिहार में हो गया। अब फ्रेंड्स अगला देखिएगा नागालैंड। नागालैंड, तो नागालैंड का अर्थ है नागों की भूमि। नागालैंड का जो अर्थ है तो नागों की भूमि, यहाँ नाग बहुत पाए जाते हैं, तो इसीलिए इनका नाम जो है, इस राज्य का नाम नागालैंड रखा गया है। अब अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो संस्कृत में अरुणा का अर्थ है भोर की रोशनी और अचल का अर्थ है पर्वत होता है। यानी कि सबसे पहले सूर्य जो है तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। तो संस्कृत में इसका अर्थ, अरुणा का अर्थ होता है भोर की रोशनी। तो सूर्य की रोशनी जो है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देती है। और अचल का अर्थ होता है पर्वत। तो अरुणाचल प्रदेश में पर्वत भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इसका नाम जो है अरुणाचल प्रदेश रखा गया है। अब फ्रेंड्स अगला राज्य देखिएगा झारखंड। तो झारखंड झाड़ी की भूमि है। झारखंड में झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं तथा संस्कृत में झाड़ का अर्थ जंगल और खंड का अर्थ है भूमि। यानी कि जंगलों की भूमि को हम झारखंड कहते हैं। झारखंड में झाड़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तथा संस्कृत में भी झाड़ का अर्थ होता है जंगल, तो जंगलों की भूमि को हम झारखंड कहते हैं। अब अगला राज्य देखिएगा गुजरात। तो गुजरात का नाम 8वीं शताब्दी में यहाँ शासन करने वाले गुर्जर पर पड़ा था। 8वीं शताब्दी में गुर्जर जनजाति थी, तो गुजरात का नाम उसी गुर्जर जनजाति पर पड़ा था। अब देखिएगा अगला राज्य गोवा। गोवा देखिएगा फ्रेंड्स, तो गोवा नाम संस्कृत के शब्द गो से आया है। गोवा नाम जो है तो संस्कृत के शब्द गो से आया है, जिसका अर्थ होता है गाय। जिसका अर्थ गाय होता है, तो गोवा जो है संस्कृत भाषा के गो शब्द से आया है, तो इसीलिए इसका नाम गोवा पड़ा है। अब अगला राज्य देखिए, तो अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का अर्थ है तमिलों का देश। तमिलनाडु का जो अर्थ है तो तमिलों का देश, इसी नाम पर पड़ा है तमिलनाडु। अब हम नेक्स्ट देखेंगे छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम पहले दक्षिण कौशल था। छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम जो था पहले तो वो था दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ में 36 किले हैं, तो ऐसी मान्यता है कि शायद इसी किले के नाम की वजह से इसका नाम जो है छत्तीसगढ़ रखा गया है। अब देखिएगा अगला राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना का मतलब देख लीजिएगा, तो त्रिलंगा शब्द से बना तेलंगाना का अर्थ है 3 शिवलिंगों की भूमि। यहाँ पे 3 शिवलिंगों की भूमि है, इसीलिए इसका नाम जो है तेलंगाना रखा गया है। अब अगला राज्य देखिएगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा नाम कैसे पड़ा है, तो इसमें देखिएगा त्रिपुरा शब्द 2 शब्दों से लिया गया है, तई और पारा। त्रिपुरा शब्द जो है 2 शब्दों से लिया गया है, तई और पारा, जिसका अर्थ है पानी और पास। तो जिसका अर्थ होता है पानी और पास, तो यानी कि यहाँ पे पानी पास में है, तो इसीलिए इसका नाम जो है त्रिपुरा रखा गया है।
अब अगला राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान का मतलब देख लीजिएगा। संस्कृत में राजा शब्द का अर्थ राज करने वाला होता है तथा इसके पहले राजपुताना यानी राजपूतों की भूमि कहा जाता था। तो राजपूतों की भूमि को हम राजस्थान कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे राजपूत राजाओं ने राज किया है, तो इसीलिए ये राजपूतों की भूमि कही जाती है। तो राजपूतों की भूमि को हम राजस्थान कहते हैं। अब देखिएगा अगला राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस का अर्थ संस्करण है। आज़ादी के पहले अंग्रेज शासक इस राज्य के ज़्यादातर भाग को सेंट्रल प्रोविंस कहते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मध्य प्रदेश। अब अगला राज्य देखिएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य का नाम कैसे पड़ा? तो आंध्र का संस्कृत में अर्थ है दक्षिण। इस राज्य की जनजातियों का मूल नाम भी आंध्र था, तो इसी के अनुसार इसका नाम जो है आंध्र प्रदेश रखा गया है। यहाँ की राज्य की जनजातियों का मूल नाम जो था तो वो आंध्र था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है आंध्र प्रदेश रखा गया है। अब अगला राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम शब्द तिब्बती भाषा के शब्द डेनजोंग से आया है। सिक्किम शब्द जो है तो तिब्बती भाषा के शब्द डेनजोंग से आया है। यह शब्द लिम्बू मूल के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सु का अर्थ है नया और खिम का अर्थ है महल, नया महल। तो इसी नाम पर पड़ा है सिक्किम।